हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स। और आज का हमारे टॉपिक्स हैं, सबसे पहला है थिंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट, सेकंड है इब्राहिम अलकाजी, थर्ड है कोविड-19 BW मैप, और फोर्थ एंड लास्ट है हमारा मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा थिंजवाल गोल्फ रिजॉर्ट प्रोजेक्ट। देखते हैं करंट में क्या था इसके में। Union Ministry for Culture and Tourism has inaugurated the Thinswal Golf Resort project at Aizawl, मिजोरम। तो हाल ही में जो हमारी कल्चर एंड टूरिज्म मंत्रालय है तो उसने एक इनॉग्रेशन किया इस प्रोजेक्ट का आइजवाल में, मिजोरम में। अबाउट द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज सैंक्शनड अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इको टूरिज्म अंडर द स्वदेश दर्शन नॉर्थ ईस्ट सर्किट। ये जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया एक तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे, जिसमें कई सारे डेवलपमेंट के जो एरिया है, ये फील्ड है कह सकते हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। और नए इको टूरिज्म अंडर द स्वदेश दर्शन नॉर्थ ईस्ट सर्किट है, तो इसी के अंदर ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। डिजाइंड बाय ग्राहम कुकी एंड एसोसिएट्स, वन ऑफ टॉप रैंक्ड कनाडा बेस्ड गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म। तो जो गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट है ये इसका ग्राहम एंड कुकी एसोसिएट है। ये कनाडा की एक सबसे प्रख्यात कंपनी है गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर फर्म के, गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर के फील्ड में। तो ये इन्होंने ही इसका डिज़ाइन किया हुआ है। अब स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड है, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2014-15 for integrated development of the theme-based tourist circuit in the country। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2014-15 में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट के तौर पे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। Under the scheme, the Ministry of Tourism provides central financial assistance, that is CFA, to state governments or union territory administrations for infrastructure of circuits। तो इस स्कीम के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट है, तो ये मिलके स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस को एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्किट देने के लिए मदद कर रही है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इब्राहिम अलकाजी। देखते हैं क्या था इसमें करंट में। Recently, Ibrahim Al-Qazi, the longest serving director of the National School of Drama, passed away। तो इब्राहिम अलकाजी एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो थे, सबसे ज़्यादा टाइम रहे डायरेक्टर थे, जो कि हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। इब्राहिम अलकाजी इज़ रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन थिएटर। और इब्राहिम अलकाजी को भारत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, ही रिवॉल्यूशनाइज्ड इंडियन थिएटर। तो इन्होंने इंडियन थिएटर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव और नई नई चीज़ों लाने में मदद की थी इन्होंने। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग रीजनल लैंग्वेज प्लेस टू NSD। तो यही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो थिएटर को रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि अलग अलग जगह की लोकल लैंग्वेजेस में परफॉर्म करने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, ही वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द रूपवदेश प्रतिष्ठान्स द तनवीर अवार्ड 2004 फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थिएटर। तो जो प्रतिष्ठान्स अवार्ड था रूपदेव का, सबसे पहला तो इनको ही मिला था 2004 में फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थिएटर। नेक्स्ट है, ही रिसीव्ड द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो इनको तीनों जो सबसे उच्च अवार्ड है हमारे देश के, उनसे नवाजा गया था। इसमें पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों ही शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। ही रिसीव्ड संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप फॉर द लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थिएटर। और इतना ही नहीं बल्कि इनको संगीत नाट्य अकादमी द्वारा लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दिया गया था।
तो इस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा कोविड-19 BW मैप, देखते हैं क्या था इसमें। The Supreme Court has made it mandatory for all the municipal corporations and state pollution control boards to use the COVID BW map for tracking biomedical waste daily। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में इस मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड्स को, ताकि जो भी कोविड-19 से जुड़े वेस्ट है उसमें जो भी निकल रहे बायोमेडिकल वेस्ट, तो उनको ट्रैक करते रहे, वो इधर उधर ना फैलें, सो दैट कोरोना पे काबू किया जा सके। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज इट। इट इज़ एन एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू ट्रैक बायोमेडिकल वेस्ट। तो एक तरीके का एप्लीकेशन है जिसको CPCB द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि वो बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रैक कर सके, उसको चेक कर सके। फीचर्स क्या है, इट अलाउज जनरेटर ऑफ द वेस्ट, द पिकर ऑफ द वेस्ट एंड द वेस्ट ट्रीटमेंट ऑपरेटर टू फीड इन डेटा सो दैट कोविड-19 मेडिकल वेस्ट कैन बी ट्रैक्ड एंड मॉनिटर। तो इसका सबसे बड़ा फीचर है कि जो उसको उत्पादन, मतलब जो ऐसे वेस्ट जिनके ऐसा निकल रहा है या जो उठा रहे हैं या किसी तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसे वेस्ट का, तो उनके द्वारा डेटा इसमें एंटर किया जाए सो दैट जो भी वेस्ट है उनका पता लगाया जा सके, हाँ कोविड से रिलेटेड ये वेस्ट यहाँ पे पड़ा है या फिर यहाँ पे इसका डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी आज के टॉपिक की तरफ। मेघना घाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, देखते हैं क्या था इसमें करंट में। Recently, Asian Development Bank has signed a 200 million financial deal with the Reliance Bangladesh LNG and Power Limited। तो हाल ही में एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक 200 मिलियन का फाइनेंशियल डील साइन किया है, जो कि एक बांग्लादेश की कंपनी है, रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड। अभी है क्या, तो सबसे पहला इसका एम है, द डील एम टू बिल्ड एंड ऑपरेट a 718 megawatt combined cycle gas fired power plant in बांग्लादेश। तो इसका उद्देश्य यही है कि एक 718 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर जो प्लांट है वो बांग्लादेश में स्थापित किया जाए। लोकेशन, द प्लांट इज प्रपोज टू बी लोकेटेड ऑन लैंड अलॉटेड बाय बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड इन द मेघना घाट नारायणगंज डिस्ट्रिक्ट नियर ढाका। तो जो प्लांट है इसका लोकेशन बांग्लादेश के जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है उनके द्वारा, जो मेघना घाट नारायणगंज एक जिला है ढाका के पास बांग्लादेश में, वहाँ पे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, सबसे पहला इसमें इट इज़ अ रिलेटिवली मोर एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करेंगे, तो काफ़ी मतलब इफेक्टिव है। नेक्स्ट है, इट यूजेस बोथ अ गैस एंड अ स्टीम टर्बाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अप टू 50% मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेम फ्यूल दैन अ ट्रेडिशनल सिंपल साइकिल प्लांट। तो ये दोनों गैस और स्टीम दोनों पे चलता है और इसकी मदद से हम 50% ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सेम ट्रेडिशनल जो मेथड पे होता था तो उससे 50% ज़्यादा ही इससे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है, इट विल रिड्यूस द शेयर ऑफ एनवायरमेंटली हार्मफुल एंड एक्सपेंसिव फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल। तो ये मदद करेगी जो ऐसी चीज़ों को जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कोयला हुआ या तेल हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने में, हटाने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।